नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज बाइस्कोप। इस वक्त आपके साथ मैं हूं शांभवी सिंह। एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पूरे विश्व में एक बार फिर से लगातार मरीजों की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर भारत की बात करें तो प्रतिदिन मरीजों के आंकड़ों में इजाफा देखने को मिल रहा है और इस बार ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर भी काफी अलग अलग तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अभी तक ये बातें सामने आ रही थी कि ओमिक्रॉन के जितने भी मरीज मिल रहे हैं उनमें कुछ खास लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन अब WHO ने इस पूरे मामले पर एक नया बयान जारी किया है। WHO ने कहा है कि ओमिक्रॉन शरीर में जाने के बाद एक बार फिर से म्यूटेट हो सकता है और ऐसे में एक नया वायरस सामने आ सकता है जो कि खतरनाक हो सकता है। यानी कि ओमिक्रॉन को लेकर जो लोग हल्के में थे, अब लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि खतरा अब खत्म नहीं होने वाला है और तीसरी लहर भी एक बार फिर से दस्तक दे चुकी है। ऐसे में जरूरत है कि लोग सजग रहे। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है, उनसे बातचीत करते हैं। मदन, आप बताइए, ओमिक्रॉन को लेकर लगातार तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे और साथ ही अभी भी डेल्टा वेरिएंट जो है वो भी साथ ही साथ चल रहा है। ऐसे में लोगों को किस प्रकार से सजगता बरतनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है इसमें ये हम लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है। लेकिन जिस तरह से ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर के लोगों ने यह मान लिया था कि यह खतरनाक नहीं है, तो ये अब जो WHO ने जारी किया है अलर्ट, उसमें ये कहा गया है कि जिस तरह से नए मरीज के शरीर में यह वेरिएंट पहुंच रहा है तो वहां से एक नया वेरिएंट भी निकल सकता है। इसलिए कोरोना जो है वो खतरनाक है। फिलहाल संक्रमित जो मरीज आ रहे हैं सामने, उनमें उस तरह के लक्षण नहीं दिख रहे हैं जो दूसरी लहर में जो लोगों को समस्या हुई थी। लेकिन कब खतरनाक हो सकता है ये कहना मुश्किल है। इसके लिए अभी तक न कोई डॉक्टर कोई सुझाव दे रहे हैं, न कोई तरह से नया एक गाइडलाइंस आया है कि इस समय में कोरोना जो है पीक पीरियड पर होगा, इस समय का वेरिएंट जो है वो खतरनाक होगा, कब लोगों को बच कर रहना चाहिए। तो अभी से हम सबों को सतर्क रहने की जरूरत है। जिस तरह से दूसरी लहर में ऑक्सीजन के लिए लोगों को तड़पना पड़ा था, बेड के लिए तरसना पड़ा था, परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वेंटिलेटर के लिए परेशान होना पड़ा था, रेमडेसिविर के लिए परेशान होना पड़ा था, तो वो उन तमाम चीज़ों की ज़रूरत फिर हमें ना पड़े, इसके लिए अभी से हम सबों को सावधान रहने की ज़रूरत है। हम सबों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। आंकड़े की अगर हम बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची सबसे डेंजर जोन में है। 1300 के करीब अब एक दिन में रांची से जो है संक्रमित सामने आ रहे हैं। 3500 के करीब पूरे झारखंड से संक्रमित सामने आ रहे हैं। तो अब आप अगर अलर्ट नहीं होते हैं तो सरकार ने अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाई है, सरकार ने गाइडलाइंस जरूर जारी किए हैं, लेकिन सरकार ने ये तय जरूर किया कि जीवन और जीविका दोनों को साथ लेकर चलने का निश्चय किया। लेकिन अब लोगों की जिम्मेदारी है कि बेवजह वो अपने घरों से ना निकलें, एक जगह पर इकट्ठा ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का प्रयोग करें। लेकिन लोगों की भीड़ देखिए, अगर आप अभी बाजार चले जाए, मार्केट में कहीं किसी भी मेन जगह पर जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि लोगों की भीड़ पड़ी हुई है। किसी फास्ट फूड के स्टॉल पर देखिए काफ़ी लोगों की भीड़ रहती है। तो अगर लोग सावधान नहीं होंगे तो यह वेरिएंट कोई भी हो कब खतरनाक हो जाएगा हमारे लिए ये कहना मुश्किल है। बिल्कुल, कोरोना को लेकर लोग जिस प्रकार से अभी भी लापरवाह दिख रहे हैं, ऐसे में जरूरत है कि अब लोग सजग हो, क्योंकि जब कोरोना पहली बार आई तब भी लोग काफी लापरवाह दिखे थे और उसी का नतीजा था कि पहली लहर में काफी लोगों ने अपनी जान गंवाई और ठीक जब वापस से एक बार जिंदगी नॉर्मल होने लगी थी उसके बाद फिर दूसरी लहर ने दस्तक दिया, जो डेल्टा वेरिएंट आया, जो अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। हालांकि उसकी रफ्तार धीमी जरूर हो गई थी और एक बार वापस से लोग अपनी जिंदगी को पहले की तरह जीने लगे थे और एक बार फिर से तीसरी लहर ने दस्तक दे दिया है। डेल्टा वेरिएंट तो अभी भी साथ ही साथ है, लेकिन ओमिक्रॉन आ गया। ओमिक्रॉन को लेकर जैसा कि मदन ने बताया कि अभी तक इसमें कुछ विशेष लक्षण देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन WHO ने जो गाइडलाइन नई जारी की है, जो बातें सामने आई है वो ये है कि भले ही ओमिक्रॉन अभी उतना खतरनाक या घातक नहीं है, लेकिन अगर वो किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है तो ऐसे में वो म्यूटेट हो सकता है, क्योंकि कोई भी वायरस अगर शरीर से किसी दूसरे शरीर में जाता है तो वहां पर म्यूटेशन होने लगता है और उसी का नतीजा है कि पहले कोरोना, उसके बाद डेल्टा वेरिएंट आई। हालांकि कई ऐसे देश है जहां पे डेल्टा प्लस भी देखने को मिला था, भारत में डेल्टा प्लस नहीं आई थी और अब ओमिक्रॉन एक बार आ चुकी है। हालांकि ओमिक्रॉन से अभी तक एक भी मौत के मामले नहीं दर्ज किए गए थे, लेकिन ये बातें सामने आ रही कि कल एक डेथ हुई है ओमिक्रॉन से। ऐसे में लोगों को सजग रहने की जरूरत है। इन्होंने मैं बताया कि अभी भी अगर हम बाहर निकलते हैं तो बाजारों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिलती है, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं पालन नहीं हो रहा है। राज्य सरकार ने पूरे भारत के अलग अलग राज्यों में जितने भी राज्य सरकार है उनकी द्वारा भी लगातार नए गाइडलाइंस जारी किए गए हैं। कई ऐसे राज्य जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाई गई है, कई जगह पर अलग अलग गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन उसके बाद भी अभी भी लोग सजग नहीं हो रहे हैं।
अभी अगर हम बात करें झारखंड की, तो यहाँ पे जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर भी तरह-तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 2 महीना हो गया है, ऐसे में भी अभी तक मशीन सेटअप नहीं की गई। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए एक तरह से ये लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से दूसरी लहर में झारखंड ने अपनी बदहाली को देखा था, स्वास्थ्य व्यवस्था जो कम पड़ रहे थे, हम एक आगे स्टेप तक भी आपको ले जाना चाहेंगे। अस्पताल तो छोड़िए, श्मशान में जगह नहीं मिल रहे थे। तो उस परिस्थिति में पिछली बार सरकार जब दूसरी लहर में लोग बीमार हो रहे थे, तभी सरकार जो तत्परता दिखाई थी जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन को लगाने के लिए, तभी रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी के जो डिपार्टमेंट के हेड हैं, उनसे भी हमारी बातचीत हुई थी। उन्होंने कहा था 1 महीने में सारा कुछ हो गया है, लग जाएगा। लेकिन आज देखिए, 1 वर्ष बीत गए, लोग समझे कोरोना खत्म हो गया, सरकार भी समझ लिया कोरोना खत्म हो गया, वो मशीन नहीं लगा। और आज अब जब प्रक्रिया फिर से उसी प्रक्रिया के तहत मशीन खरीदने की बात आ रही है, तो कम से कम 1.5 महीने लगेंगे, यानी 45 दिन लगेंगे। उसके बाद वो मशीन यहाँ पहुँचेगी, फिर उस वेरिएंट की जांच हो पाएगी। फिलहाल अभी हम दूसरे राज्यों पर डिपेंड कर रहे हैं, यहाँ से सैंपल भेजे जाते हैं, काफ़ी लंबा वक्त लगता है, उसमें डिटेक्ट भी नहीं हो पाता है कि वो जो वक्त जो लगता है भेजने में, वहाँ तक सैंपल पहुँचने में। हम ये कहते हैं कि कोरोना, अक्सर लोग से हमारी जब बात होती है तो वो कहते हैं कि कोरोना अब चला गया। आप देखिए, स्थिति पिछली बार को अगर देखेंगे तो वही है। 2 महीने पहले ये आ चुका है। पिछली बार अगर हम देखें तो फरवरी महीने के लास्ट तक जो है यह पीरियड आया था, लेकिन ये जनवरी के शुरुआत में ही आपको ये देखने के लिए मिल रहा है कि आपके राज्य में 4000 के करीब अब संक्रमित एक दिन में मिलने लगे हैं। भले ही सरकार दावा जरूर करती है कि 20,000 संक्रमित भी एक दिन मिलते हैं, तो हम उनके लिए व्यवस्था कर चुके हैं, अस्पताल में बेड तैयार है, ऑक्सीजन तैयार है, आइसोलेशन सेंटर तैयार हैं, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जब स्थिति गंभीर होती है तो बेड में अस्पताल में बेड नहीं मिलता है, वेंटिलेटर नहीं मिलता है, दवा नहीं मिलता है, ऑक्सीजन नहीं मिलता है। तो ऐसे हालात में आप अगर एक मशीन नहीं लगा पाए हैं तो ये बहुत ही दुखद है। जी। बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार में भी लगातार अब डॉक्टर संक्रमित पाए जा रहे हैं। एनएमसीएच में लगातार काफ़ी संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित मिल रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कहाँ चूक हो रही है, किन लोगों से चूक हो रही है? देखिए, ये संक्रमण का जब फैलाव होता है तो ये कहा जाता है कि एयर में भी फैल गया या बबल्स से होता है। तो तमाम वो चीज़ें, ये संक्रमण का कोई दायरा बंधा हुआ नहीं होता है कि एक रांची शहर में है तो पटना नहीं पहुंचेगा, पटना में है तो उससे 200 किलोमीटर जो शहर है वहां नहीं पहुंचेगा। एक देश से क्या, दुनिया के कई देशों में है, तो संक्रमण का दायरा निश्चित नहीं है। दूसरी बात यह है कि कोरोना का जब समय होता है तो जो गंभीर अन्य बीमारी के लोग होते हैं, उनकी मौत ज़्यादा होती है। इसलिए क्योंकि डॉक्टर देखना बंद कर देते हैं, वो अपनी जान की परवाह पहले करते हैं। हालांकि कुछ डॉक्टर हैं जिनके बदौलत ही कई लोगों की जान बची थी कोरोना के दूसरी लहर में भी, लेकिन अधिकतर जो डॉक्टर निजी प्रैक्टिस करते हैं, जिनका अपना मेडिकल कॉलेज या मेडिकल अस्पताल है, तो वो बंद कर देते हैं। तो उस समय जो आम मरीज होते हैं, वो सुरक्षा के डर से भी अस्पताल तक नहीं पहुंचते हैं। तो जब उनको प्रॉपर इलाज नहीं मिल पाता है तो कोरोना के साथ साथ अन्य कई बीमारी से भी लोग मरते हैं। तो डॉक्टर या कोई अन्य ये पर्सन देख करके संक्रमण नहीं पहुंचता है। इसलिए यहाँ भी अभी जो है, रिम्स को अगर देख लें, राज्य की सबसे बड़े अस्पताल हैं, वहाँ 150 के करीब जो है मेडिकल स्टाफ संक्रमित हो चुके हैं, डॉक्टर संक्रमित हो चुके हैं, नर्सेज जो है वो संक्रमित हो चुकी है, पुलिस के स्टाफ जो है वो संक्रमित हो गए। तो अब ये कहना मुश्किल है कि संक्रमण का दायरा लिमिट है, इस दायरे में ही संक्रमण रहेगा। वो कहीं भी फैल सकता है, किसी को भी कभी भी अपने चपेट में ले सकता है।